संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी सत्ता की चाबी हासिल करना चाहती है। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर से शुरू हुई यात्रा 6 सितंबर को श्री गंगानगर पहुंची। इस यात्रा में रोज एक भव्य जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य मंत्री तक सभी जनता को संबोधित कर रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। क्या ये यात्रा बीजेपी के राजस्थान की 200 सीटों का रास्ता आसान करेगी या फिर सीएम अशोक गहलोत का जादू बरकरार रहेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं केसरिया। राजस्थान में सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने चुनाव में मंदिर की एंट्री कर दी है। बीजेपी के सबसे बेहतर काम करने वाले मंत्रियों में गिने जाने वाले नितिन गडकरी ने इसकी शुरुआत की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हनुमानगढ़ के गोगामड़ी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कामों की जमकर तारीफ की। गडकरी की सभा में संबोधित करते हुए कहा कि फिर से एक बार पुराने बीजेपी के शासन को याद कीजिए। आज मैं मंदिर में गया था। मंदिर में पुजारी और वहां के भक्तों ने मुझे बताया कि यह मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से वसुंधरा राजे ने बनवाया था। हमें दोबारा मौका दीजिए, 500 करोड़ का मंदिर बनवाएंगे। गडकरी ने कहा, डबल इंजन की सरकार को लेकर आओ। राजस्थान की तकदीर को बदलना है तो गांव गरीब मजदूर के भविष्य को बदलो, युवाओं के लिए रोजगार तैयार करो। इतना ही नहीं, राजस्थान और देश के भविष्य को बदलो। मोदी के नेतृत्व में, नड्डा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार का साथ दो। अब इतने बड़े मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। आखिर कौन अपना भविष्य उज्जवल नहीं करना चाहेगा? तो चलिए एक बार गडकरी जी के वादों को भी ध्यान से देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से फायदा राज्य को होता है। मणिपुर में किसकी सरकार है और डबल इंजन से कितने लोगों को वहां फायदा पहुंच रहा है? दूसरा, उन्होंने गरीबों की बात की। भारत में 72% देश का पैसा केवल देश के 10% लोगों के पास है। वही तीसरा, जिस उज्जवल भविष्य की बात की गई है उसको लेकर अमेरिका ने मानव अधिकारों को लेकर अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत पर कई सवाल खड़े किए। 20 मार्च को जारी रिपोर्ट में लिखा गया कि पिछले साल यानी 2022 में भारत में कथित गैर कानूनी मनमानी हत्याएं, प्रेस की स्वतंत्रता को चुनौतियां, गोपनीयता में हस्तक्षेप और धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हिंसा सहित महत्वपूर्ण मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो जिस तरह किसानों ने लंबे समय तक बॉर्डरों पर पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया और 3 कानून बिल को हटाने की मांग की, वो भी बताता है कि किसान बीजेपी से कितने खुश हैं। वहीं बेरोजगारी की दर में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार कमी आई है। वो जनवरी मार्च तिमाही में घटकर 6.8% पर है, लेकिन ये भी कम नहीं है। अब देखना होगा कि राजस्थान की जनता बीजेपी और उनके मंत्रियों के वादों पर भरोसा करती है या नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और केसरिया राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।